हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीटोट ट्यूब। इस पीटोट ट्यूब का यूज़ भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस कंसेप्ट को हेनरी पीटोट ने डेवलप किया था और यह ट्यूब भी बर्नौलीज के थ्योरम पर बेस्ड है। इसके अंदर 2 पॉइंट ए और बी हैं और एक ये एल शेप की एक नली लगी होती है। पॉइंट्स ए और बी पर प्रेशर्स के मान पी ए तथा पी बी के बराबर हैं तथा पॉइंट बी को इस तरह से रखा जाता है कि इसके अंदर फ्लो करने वाला लिक्विड जो है उसकी वेलोसिटी 0 के बराबर हो तथा ए और बी बिंदुओं को एक ही स्ट्रीमलाइन पर और बहुत नज़दीक रखा जाता है ताकि इनको कंपेयर किया जा सके। तो अगर इस पे बर्नौलीज की थ्योरम हम अप्लाई करें तो पी ए प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी प्लस 0। समीकरण को आगे सॉल्व कर लो। पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। अब हमें दोनों प्रेशर्स के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम इन दोनों प्रेशर्स में जो लिक्विड का लेवल है, अगर इसका मान लिया लेवल ये एच के बराबर है, इन दोनों का गैप कैलकुलेट करें तो पी बी माइनस पी ए का मान आएगा रो जी एच के बराबर। ये मान इस समीकरण में रखें तो रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगा तो वेलोसिटी का मान आ जाएगा 2gh अंडर रूट के बराबर। तो इस पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी हम √2gh से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो वेलोसिटी है ये पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में किसी भी बहने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी है। इस आर्टिकल को दोबारा देखते हैं। पीटोट ट्यूब, इस पीटोट ट्यूब में एक एल शेप की नली होती है और एक वर्टिकल पाइप होती है और इस पाइप जो लिक्विड है इसकी वेलोसिटी मान लिया v के बराबर है। इस पे 2 पॉइंट ए और बी लेते हैं हम और ए और बी दोनों पॉइंट सेम स्ट्रीमलाइन पर हैं तथा दोनों एक दूसरे से बहुत नज़दीक रखे जाते हैं। तो इस तरह का एक अरेंजमेंट बनाया जाता है। पाइप ए के अंदर वाटर का लेवल मान लिया किसी सर्टेन हाइट तक और बी के अंदर किसी हायर हाइट तक जाता है और दोनों के लेवल का डिफरेंस मान लिया एच के बराबर है। इस एच की सहायता से हम दोनों पाइप्स के अंदर जो इसके मुंह पे प्रेशर डिफरेंस है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रेशर डिफरेंस का मान रो जी एच के बराबर हो जाएगा। अब बर्नौलीज की समीकरण लगाने पर पी ए प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी प्लस 0। ये 0 क्यों लिया है? क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि ये जो बी पॉइंट है इसके ऊपर जो वेलोसिटी है, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डाल रही इसलिए इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 मानी जाती है। सॉल्व करें तो वेलोसिटी का मान आ जाएगा √2gh अंडर रूट के बराबर। तो इस वेलोसिटी में की सहायता से हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस पीटोट ट्यूब के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसकी डेंसिटी d के बराबर है तो ये इस समीकरण को थोड़ा सा हम चेंज भी कर सकते हैं। ये जो अगर डिफरेंट लिक्विड हैं तो इस समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे? तब इस समीकरण को सॉल्व इस तरह से किया जाता है पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू रो की जगह इस लिक्विड की डेंसिटी डी के बराबर मान ली तो एच डी जी के बराबर होगी। अब ये वाला मान समीकरण में रखें तो एच डी जी इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी का मान आ जाएगा
2h/रो अंडर रूट के बराबर। अगर दोनों में लिक्विड सेम है तो दोनों की डेंसिटी रो के बराबर आ जाएगी, तो हमारे पास डेरिवेशन आएगा v = 2gh अंडर रूट के बराबर। अगर दोनों के अंदर अलग अलग फ्लूइड भरा हुआ है तो हमारे पास वेलोसिटी का मान आएगा 2h/dg/रो अंडर रूट के बराबर।